हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती हैं, क्या होती है, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। तो हम उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा ये चीज़ जो है वो बताना चाहूँगी और जानना भी चाहूँगी कि एक्चुअल में जो डीएफ हम सभी एक दूसरे बोलते रहते हैं, आप सभी एक दूसरे को आपस में बोलते रहते हैं कि वो एक डीएफ है, मैं एक डीएफ हूँ, हम सभी डीएफ हैं। तो डीएफ मतलब डिवाइन फेमिनाइन। तो जो डिवाइन वर्ड है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है ना। डिवाइन यानी उस परमात्मा से, उस परम शक्ति से, उस शक्ति से जुड़ जाना, उसमें विलीन हो जाना, उसके बाद ही हम अपने आप को डिवाइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के बाद आप ये देख पाएंगे कि क्या आप एक्चुअल में डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हैं। क्योंकि जो ट्रेट्स मैं अभी बताने वाली हूँ उसके साथ जब आप उनको मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अभी तक सिर्फ फेमिनाइन हैं, उस लेवल पे नहीं आए हैं। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनाइन बनने के लिए आपको फुल्ली अवेकन्ड होना ज़रूरी होता है। तो वीडियो को सुनिए और मैच कीजिए, क्या आप एक्चुअल में डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो कैसी होती है डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन होती हैं फुल ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट से भरी हुई, उनके अंदर बहुत ट्रस्ट होता है, बहुत फेथ होता है, बहुत करेज होता है, बहुत स्ट्रेंथ होता है। फुल्ली बैलेंस्ड होती हैं वो, फुल्ली अवेकन्ड होती हैं। चलिए डिटेल में बात करते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि उनके अंदर परमात्मा को लेकर, डिवाइन को लेकर, यूनिवर्स को लेकर इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि वो कुछ भी चीज़ के लिए वरिड नहीं होती। उन्हें जो लगता है कि ठीक है, अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है दैट मीन्स कि ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। यूनिवर्स यही चाहते हैं, है ना, कि ईश्वर यही चाहते हैं और मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, इससे भी मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। फियरलेस होती हैं, उनके अंदर किसी तरह का ना कोई डर नहीं बचता। जैसे कि सबसे बड़ा डर जो होता है ना, किसी को खोने का डर होता है, किसी को पाने का होता है, तो खोने पाने से परे हो जाती हैं, उससे बहुत ऊपर निकल जाती हैं। वो समझ जाती हैं इस चीज़ को कि इस 3D वर्ल्ड में खोने पाने जैसा कुछ है ही नहीं। अगर किसी को पाना है तो वो भी अपने आप को, अपने अंदर उस परमात्मा को पाना है। तो उनके अंदर से ये डर निकल जाता है कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी से क्यों जा रहा है, मेरा पैसा मेरी लाइफ से क्यों जा रहा है, मेरी जॉब क्यों जा रही है। क्योंकि वो इस चीज़ को समझ चुकी होती कि जो चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं, जो मेरे लिए हैं ही नहीं, है ना, जो मेरी बेहतरी के लिए नहीं है, वो चीज़ें ईश्वर मेरे जीवन से निकाल रहा है ताकि वो कुछ बहुत अच्छा मेरे जीवन में भेज सके। तो उनके अंदर अपने मस्कुलाइन के लिए किसी तरीके का कोई डर नहीं रहता कि उनका मस्कुलाइन उन्हें छोड़ के चला जाएगा। अगर उसने उसे वैल्यू नहीं दी, उसने उससे बात नहीं की, तो वो उसे छोड़ के चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों से वो बहुत ऊपर उठ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, उनकी जो वाइब्रेशंस है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं। वो हाई वाइब्रेशंस में रहना पसंद करती हैं, हाई वाइब्रेशंस में रहती हैं, हायर फ्रिक्वेंसी में वो चलती हैं। तो क्या होता है ना, उनके साथ उसी लेवल के लोग भी आ पाते हैं। ठीक है, जो लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी डाउन होती है, वो लोग उनके साथ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। ठीक है, और क्या होता है उनके अंदर किसी को लेके किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं बचती है। वो किसी को कंपेयर नहीं करती हैं किसी के साथ भी। उनके अंदर एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग होती है सभी के लिए। वो सभी को एक नज़र से देखती हैं। उनके मन में मतलब अथाह प्यार होता है हर किसी के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर उसने मुझे ये चीज़ नहीं दी है, अगर वो मुझे प्यार नहीं कर रहा है तो मैं उसे प्यार क्यों करूं, ऐसा नहीं होता है। वो इस सच को जान जाती हैं कि जो खुशी, जो पीस एक अनकंडीशनल लव में होती है वो किसी चीज़ में नहीं होती। वो उस पीस को महसूस करने लगती हैं और जब उस अनकंडीशनल लव में आती हैं
तो उनका ना तो किसी के साथ कोई अटैचमेंट रहता है, ठीक है, वो किसी के साथ ऐसे अटैच होना पसंद नहीं करती हैं, रहती नहीं हैं, और अटैच नहीं होती तो उन्हें किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती, वो किसी से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखती हैं। और जब हमें किसी से किसी तरह की उम्मीद नहीं होती है तो हमें कोई तकलीफ़ भी नहीं होती है, इसलिए वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर होती हैं, ठीक है। उनको ये पता होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो इन चीज़ों को जानती हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, अच्छा या बुरा, जो भी हो रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने के लिए रेडी होती हैं। वो ये जानती हैं कि अगर अच्छा हो रहा है दैट मीन्स कि मैंने कुछ अच्छा किया था, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये मेरे अपने खुद के किए हुए कुछ कर्माज हैं, उनकी वजह से मेरे साथ जो है ये गलत हो रहा है और मुझे इससे कुछ ना कुछ सीख लेनी है। इसलिए वो उन चीज़ों को अवॉइड भी नहीं करती हैं, ब्लेम भी नहीं करती हैं किसी को, वो ईज़िली जो है ना अपना लेसन लर्न करती हैं, ठीक है। उनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। मतलब वो स्ट्रेंथ आप बोलेंगे कि वो एक शक्ति का रूप हम बोलते हैं उन्हें, तो शक्ति का रूप, वो शक्ति उनके अंदर एक्चुअल में होती है, ठीक है। वैसे वो सभी के अंदर होती है, बट क्या होता है कि जब आप अपने आप को ढूंढना शुरू करते हैं, अपने अंदर जाके झांकना शुरू करते हैं, तो आप देख पाते हैं कि एक्चुअल में आपके अंदर कितनी पावर है। नेक्स्ट क्या होता है कि वो हीलर्स होती हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि आपका ऑरा ऐसा होता है कि आप लोगों को जाने अनजाने में भी जो है हील कर देती हैं। लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं, आपसे बातें करना पसंद करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि वो आपकी आवाज़ से भी हील होते हैं, ठीक है। अगर आप उनसे 5 मिनट के लिए बात करती हैं तो वो बंदा बहुत अच्छा फ़ील करता है, बहुत पॉजिटिव फ़ील करता है। क्यों? क्योंकि आप बनी ही हैं लोगों को हील करने के लिए, क्योंकि आगे चलकर आपको कुछ ना कुछ अपने बड़े पर्पस जिसके लिए आप यहाँ आए हैं धरती पे वो पूरे करने हैं, आपको लोगों को हील करना है। तो आप ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, आपको पता होता है कि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, आपको औरों के लिए भी जीना है, आपको औरों को भी सिखाना है कि जिया कैसे जाता है, आपको और लोगों को भी हील करना है। ओके, तो ये तो सभी जानते हैं कि बहुत सॉफ्ट होती हैं वो। तो वो जो सॉफ्ट होती हैं, बाहर से दिखती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, बट क्या है ना कि अगर आप उनको अंदर से देखोगे ना तो वो सोल लेवल पे ना वॉरियर्स होती हैं, ठीक है। और उनको मतलब जब तक चीज़ें उनके हिसाब से चल रही हैं, बैलेंस में चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि वो कोई नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करती हैं, बैलेंस में चीज़ें चल रही हैं तब तक ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही कुछ चीज़ों को गड़बड़ किया जाने लगता है तो वो एक वॉरियर के फॉर्म में भी आ सकती हैं, ठीक है। और जैसा कि उन्हें पता है कि वो वॉरियर है तो उन्हें बैलेंस रखना बहुत पसंद है, उन्हें कोई भी चीज़ अब ऊपर नीचे नहीं चाहिए, उन्हें हर चीज़ में एक बैलेंस चाहिए, हर एक चीज़ के अंदर वो बैलेंस लेकर चलती हैं, ठीक है। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, ओवर थिंकिंग कर रही है। वो इस चीज़ को समझ जाती है अगर कुछ हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, ठीक है। तो उस रीज़न को जानने की कोशिश करती हैं और वो क्या उनको समझाने की कोशिश कर रही है डिवाइन, उस चीज़ को समझने की वो कोशिश करती हैं। ओके, मोस्टली जो है ना वो मतलब बहुत ही शांतिपूर्वक, मतलब बहुत पीसफुली जो है ना काम करना पसंद करती हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, अगर सामने वाला आराम से नहीं समझ रहा है और वो बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि अपने लेवल से नीचे गिर रहा है, तो उस टाइम पर वो काली का रूप लेने से भी पीछे नहीं हटती हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो सब कुछ कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि वो स्टैंड लेना जानती है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। अगर वो किसी के साथ कुछ भी गलत होता हुआ देखती, कि कोई किसी के साथ इनजस्टिस कर रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है, तो वो उससे बर्दाश्त नहीं करती हैं, वो उसके लिए स्टैंड लेती हैं। और उसके साथ साथ जिस पर्सन के साथ गलत हो रहा है ना, उस पर्सन को भी स्टैंड लेना सिखाती है, उसे बताती है कि वो उतना वीक नहीं है जितना कि वो खुद को समझ रहा है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में किसी भी तरह का कोई नॉनसेंस जो है वो टॉलरेट नहीं करती हैं। ओके, नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज़ कि वो बहुत 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 ज़्यादा इंट्यूटिव होती हैं,
ठीक है। वो आपके फेस को रीड करती हैं, आपकी एनर्जीज़ को रीड करती हैं, आपकी वाइब्रेशंस को सेंस कर सकती हैं, और वो बहुत आसानी से आपकी अंदर क्या चल रहा है उसको पकड़ पाती हैं बहुत ईज़िली, क्योंकि उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन को सरेंडर होती हैं, वो डिवाइन से जुड़ी हुई होती हैं, तो वो बहुत ईज़िली जो है ना लोगों की वाइब्स को पढ़ पाती है। तो लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उससे पहले वो उनकी एनर्जीज़ को सेंस कर लेती हैं कि उनकी एनर्जीज़ जो हैं वो कैसी हैं। जस्टिस लवर होती हैं, उन्हें अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं होता। दूसरी चीज़ फ्रीडम लवर होती है, उन्हें फ्रीडम बहुत बहुत पसंद होती है, उन्हें आज़ाद रहना पसंद होता है बहुत ज़्यादा। कुछ तो उनके बचपन से उनका चाइल्डहुड जो ट्रॉमा रहा होता है, जब उन्हें जो प्रोग्रामिंग उनके ऊपर डाली गई होती है उसकी वजह से भी वो बहुत कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, लेकिन नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब वो अपनी पावर में आती हैं, जब अपने आप को हील कर लेती हैं, उस लेवल पे आती हैं, तब वो सबसे पहले अपनी फ्रीडम को चूज़ करती हैं, क्योंकि उन्हें फ्रीडम बहुत पसंद होती हैं। ओके, जो डिवाइन फेमिनाइंस होती है, उनके जो मोरल्स होते हैं ना, वैल्यूज़ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं। वो किसी भी ऐसे ही छोटे मोटे लेवल पे समझौता नहीं करती हैं। वो अपने मॉरल्स की, अपने वैल्यूज़ की बहुत पक्की होती हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनके लिए मॉरल्स कुछ मैटर नहीं करते, ऐसे लोग उनके साथ सरवाइव नहीं कर पाते हैं। जो लो वाइब्रेशंस वाले लोग होते हैं वो उनकी एनर्जीज़ को ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाते हैं। वो थोड़ी बहुत देर बैठेंगे, उसके बाद वो वहाँ से निकलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी एनर्जी से ना प्रॉब्लम होने लगती है बहुत ज़्यादा। एक और चीज़, जिनकी वाइब्स प्योर नहीं होती, जिन लोगों की, या ये कह सकते हैं कि जिनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं होती डिवाइन फेमिनाइन को लेकर, ठीक है, तो अगर वो उनकी लाइफ में एंटर भी करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से, किसी बुरी इंटेंशन के साथ अगर वो उनकी लाइफ में एंटर भी करते हैं, तो उनके साथ एक ज़बरदस्त तरीके का, मतलब एक तूफ़ान उनकी लाइफ में आ जाता है, ठीक है, जो उनकी लाइफ को, उनको पूरी तरीके से बदल के रख देता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर करके रखती हैं, डिवाइन का हाथ पकड़ के रखते हैं, तो डिवाइन का हाथ उनके सर पे होता है। दैट मीन्स कि वो पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर होती हैं। तो वो ये चीज़ नहीं सोचती कि कौन मेरे साथ अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। उन्हें पता है कि मेरे साथ जो भी होगा ऊपर वाला संभाल लेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो उनके लिए बुरा करते हैं या सोचते तक भी हैं, तो उन्हें मुँह की खानी पड़ती है। इनको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, ठीक है, ना ये झूठ बोलना पसंद करती है, ना ही झूठ सुनना पसंद करती है। और कोई इनके सामने झूठ बोलता भी है तो ये बहुत ईज़िली उसको पकड़ लेती हैं। स्ट्रेंथ बहुत पसंद होती हैं। और एक चीज़ जो सबको पता है कि बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं, नर्चरिंग होती हैं, ठीक है, बहुत लविंग होती है। जहाँ तक वो होता है ना, अपनी लास्ट कोशिश तक वो, मतलब वो यही कोशिश करती हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो प्यार से और बहुत आराम से सुलझ जाएं, ठीक है। बट ये कि अगर चीज़ें प्यार से या आराम से नहीं हो रही हैं, तो उसके बाद फिर वो अपने उस रूप में भी आ सकती हैं जिसमें कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो डिवाइन फेमिनाइन है, इसके अंदर तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि देवियां हैं ना, 9 देवियों में एक देवी जो है ना, महाकाली, वो सबसे पावरफुल है। तो उन्हीं के सब रूप हैं, ठीक है ना। महाशक्ति जो है ना, शक्ति के ही रूप हैं। तो शक्ति जब प्यार से नहीं मानता है कोई, तो उन्हें काली का रूप लेना ही पड़ता है। तो वो अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो काली का रूप लेती हैं अपने मस्कुलाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर अपने किसी को भी प्रोटेक्ट करने के, क्योंकि वो बहुत बड़ी जो है ना प्रोटेक्टर होती हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि वो बहुत ज़्यादा अवेयर होती हैं अपने विचारों को लेके, अपनी थॉट्स को लेके। उन्हें पता होता है कि जो भी वो बोलेंगी पॉजिटिव या नेगेटिव, उनकी थॉट्स का या फिर जो सोचेंगी भी उसका उनकी लाइफ के ऊपर कितना ज़बरदस्त असर होता है। तो वो बहुत सोच समझ कर मतलब चीज़ें करती हैं। उनका वो हर टाइम मतलब एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करती हैं और पॉजिटिविटी के अंदर ही जो है वो रहना पसंद करती हैं। उनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस उनके अंदर होता है, ठीक है। ओके,
बहुत आसानी से वो माफ़ कर देती हैं लोगों को, ठीक है। किसी से भी कोई गलतियाँ होती है बहुत आसानी से वो उन्हें माफ़ कर देती हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अगर वो गलती को बार बार रिपीट किया जा रहा है और उससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उसके बाद फिर वो अच्छे से उसको लेसन भी देती हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, उनका ऑरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा काम होता है, सूदिंग होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि आप उनके साथ बैठते हैं ना थोड़ी देर में, तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए अपना स्ट्रेस, अपनी टेंशन भूल जाते हैं। उनसे कुछ देर बात करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने कोई मेडिटेशन किया है, कोई ध्यान किया है। उनकी बातों से ही आप हील होने लगते हैं, क्योंकि उनका ऑरा फील्ड जो होता है ना, जो उनका ऑरा होता है वो बहुत काम होता है, बहुत प्यारा होता है, फुल ऑफ डिवाइन होता है, पूरी डिवाइन की एनर्जी से भरा होता है। तो उस ऑरा के अंदर जो भी लोग आते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव होते हैं उनको तो और ज़्यादा मतलब उससे हीलिंग मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, उनको क्या है, उनको वहाँ पे सफोकेशन फील होने लगती है और वो लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं। ओके, हाँ, इनके लिए इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ना वो किसी को डिसरिस्पेक्ट करना पसंद करती हैं और ना ही वो ये चीज़ें बर्दाश्त करती हैं बिल्कुल भी कि कोई उनको जो है इंसल्ट करे, ठीक है। और ये चीज़ हमने बात कर ही ली कि वो आपकी फेस से, आपकी ड्रेसिंग सेंस से, आपके बोलने से आपको नहीं पहचानती है। वो आपकी एनर्जीज़ को रीड करती हैं, आपकी एनर्जीज़ को सेंस करती हैं और इसीलिए वो आपकी वाइब्स को बहुत ईज़िली गेस कर पाती हैं कि आप एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं। उनके मन में ना प्रकृति के लिए, नेचर के लिए, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उन सभी के लिए, हर किसी के लिए ना उनके मन में ना अथाह प्रेम होता है। इसलिए ये सब चीज़ें ना उनकी तरफ आकर्षित होती हैं, ठीक है। ये सब अट्रैक्ट होते हैं, पशु पक्षी अट्रैक्ट होते हैं और छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी वाइब्स बहुत प्योर होती हैं। तो वो बच्चे भी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनकी वाइब उनके साथ मैच होती हैं। तो नेचर भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर किसी भी जीव जंतु को अगर कोई तकलीफ़ होती है, ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है, तो वो चीज़ वो नहीं सहन कर पाती हैं। वो उस दर्द को वो फ़ील कर पाती हैं। लिटरली उन्हें कोई पेन हो रहा है ना, कोई उनके सामने कोई जीव है, उसके साथ कुछ हुआ है, तो वो चीज़ ना उन्हें अंदर से हिला देती है, क्योंकि वो उस दर्द को फ़ील कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अनकंडीशनल लव में आ जाती है। वो सबके अंदर खुद को देखने लगती हैं, ठीक है। ओके, वो लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखती रहती हैं, एक्सपीरियंस करती रहती हैं, लाइफ लेसन्स लेती रहती हैं, जो कि डिवाइन उनको सिखाती है। क्योंकि उन्हें जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस कराई जाती हैं बचपन से लेके अभी तक, उन्हें इसलिए कराई जाती है ताकि आगे चलकर उन्हें पता है कि उन्हें बहुत सारे लोगों को हील करना है। उन्हें उनमें इतनी स्ट्रेंथ इसलिए डाली जाती है कि अगर आज वो इतनी खुद स्ट्रेंथ से भरी होंगी, उसके बाद ही वो लोगों को स्ट्रेंथ दे पाएंगी। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं, उनका जीवन सिर्फ उनके लिए नहीं होता, बहुत सारे लोगों के लिए होता है। उन्हें बहुत सारे लोगों को हील करना होता है। उनका लाइफ पर्पस कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है जिसके अंदर वो लोगों को जीना सिखाती हैं, ज़िंदगी के मायने सिखाती हैं, उन्हें हील करती हैं। ओके, एक चीज़ और, जो डिवाइन फेमिनाइंस होती है ना, उनके फेस पे ना एक अलग ही प्रकार का एक तेज होता है, एक अलग ही ग्लो होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि उन्होंने कुछ अच्छे से मतलब खुद को ड्रेसअप किया है या बहुत अच्छे से मेकअप वगैरह सब किया है। उन्होंने कुछ नहीं भी किया होता ना, वो सिंपल, बिल्कुल सिंपल भी रहती हैं ना, तो जैसे ही वो कहीं पे भी एंटर करेंगी, किसी फंक्शन में, किसी रूम में, किसी भी जगह पे, तो एकदम से सभी लोगों का ध्यान उनके ऊपर जाता ही जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, उनकी तरफ जो है ना नेगेटिविटी भी भागती है, अट्रैक्ट करती है उन्हें, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग उनसे जलते हैं, उनको मतलब लोगों को ऐसा होता है, लोग चाहते तो हैं कि वो भी उसके जैसे दिखें, उसके जैसे बने, बट क्या है ना, वो
नेगेटिविटी के साथ ऐसा दिखना चाहते हैं। उनको मतलब उसका वो दिखता है कि सब लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ तो है, ऐसा वो देखते हैं, बट वो उसके पीछे की वजह नहीं जानते हैं। तो इस वजह से जो है ना नेगेटिविटी जो है उनके आसपास मंडराती रहती है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि नेगेटिविटी उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है। पॉजिटिव लोग, क्योंकि पॉजिटिव उनके जो सोल के लेवल के लोग होते हैं वो कम होते हैं, नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, तो नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। पर पॉजिटिव लोग भी उनके पास आते ही आते हैं, क्योंकि वो उनसे हील हो रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो सीख जाती हैं कि वो अकेले रहने से डरती नहीं हैं, ओके, बल्कि वो इस आइसोलेशन को इन्जॉय करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर वो ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व होती हैं तो वो अपनी एनर्जीज़ को जो है ना वो ख़राब ना कर ले, तो अपनी एनर्जीज़ को सिक्योर रखना वो पसंद करती हैं। इसलिए वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, खुद के साथ खुद की अपनी कंपनी को इन्जॉय करती हैं। और जब एक डीएफ अपनी फुल पावर में आ जाती है तब उसका जो मस्कुलाइन है, ठीक है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उसे पाना चाहता है, वो चाहता है कि वो उसकी लाइफ में आए। उसके लिए वो एक गॉडेस की तरह होती है, लेकिन उसके अंदर इतने गट्स नहीं होते, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उन सब चीज़ों से निकल के उसको सामने से आके उसको अप्रोच कर पाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे डिवाइन फेमिनाइन चाहिए तो उसके लिए उसे इस 3D की नेगेटिविटी से, इस इल्यूज़न से, मोह माया से, इस मैट्रिक्स की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा, और वो उसके लिए रेडी नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक अलग कंसेप्ट जाता है कि डिवाइन मस्कुलाइन्स ऐसा कब करते हैं, वो कब डिवाइन फेमिनाइन के पास आते हैं, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो अभी लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ मैं आप लोगों से पूछूंगी कि अपने ट्रेड्स को मैच कीजिए और ये देखिए क्या आप एक्चुअल में डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हैं। नहीं बने हैं तो प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है, और अपने आप को ग्रो कीजिए, हील कीजिए दूसरों को, क्योंकि आपको आगे चलकर एक बहुत बड़ा पर्पस जो